Hello guys, how are you all? I am here to teach you 19th day of your English course. So today we do negative and interrogative come negative sentences. So firstly we do negative sentences. You already know what is negative sentences and how we make negative sentences. So let's start our sentences. ओके सी दीज सेंटेंसेस. मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो. मैं कुछ नहीं पूछता, आई डू नॉट आस्क एनीथिंग. वह यहाँ नहीं आती, शी डज नॉट कम हेयर. वह चाय बनाना नहीं जानती, शी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी. कल उसे बस नहीं छूटी, ही डिड नॉट मिस द बस yesterday. हमने यह समाचार नहीं सुना है, वी हैव नॉट हियर दिस न्यूज़. आज ठंड नहीं है, टुडे इज़ नॉट कोल्ड या इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे. वह स्त्री शादीशुदा है, शी इज़ नॉट मैरिड. ठीक है. आज हम लेट नहीं हैं, वी आर नॉट लेट टुडे. वह दिल्ली में नहीं थी आ गया, मतलब किसी गर्ल की बात हो रही है तो शी वॉज नॉट इन दिल्ली. हमने लेक्चर नहीं सुना, हम सबकी बात हो रही है तो वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर. उसके लड़का नहीं है. ठीक है. शी डज नॉट हैव अ सन. उसके पास सन नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे चिट्ठी नहीं मिली, आई डू नॉट गेट द लेटर. 14 सेंटेंस, उसके पास सवारी नहीं थी. ठीक है. दे डिड नॉट हैव अ कॉन्वेयंस. सफारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्वेयंस. ओके. 15 सेंटेंस, घबराओ नहीं, पिताजी नाराज़ नहीं होंगे, डू नॉट वरी, फादर वुड नॉट बी एंग्री. ओके. देखो अब नाराज़ नहीं होंगे क्या आ जाता है? फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं? विल. बट जब हम उसके साथ नॉट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? VON, वु नॉट. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, फादर वुड नॉट बी एट होम टुमारो. ओके. हमें कल देरी नहीं होगी, वी शैल नॉट बी लेट टुमारो. शैल नॉट की फॉर्म दी हुई है शॉर्ट करके SHAN, T. ओके. नेक्स्ट 18 सेंटेंस, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, आई कैन नॉट राइड अ मोटर साइकिल. आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ. नेक्स्ट 20 सेंटेंस, मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच इन टाइम डे बिफोर yesterday. परसों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डे बिफोर yesterday. ठीक है. यहाँ yesterday हो रहा है मतलब पहले दिन, बीते हुए दिन. अगर हमें अगले मतलब जो परसों आने वाला है उसको बोलना है तो डे बिफोर टुमारो, जो कल के बाद वाला दिन है, तब मैं नहीं आ सकता. ओके. आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर. कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम. अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी, क्या सेंटेंस है? 23 लास्ट सेंटेंस है. अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए न, मतलब इसका मतलब है हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए. हम किसी से पूछ रहे हैं, है ना, इसलिए हमने लिखा लास्ट में न. अब इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? नाउ वी शुड नॉट क्लोज आवर शॉप, शुड वी. हम पूछ रहे हैं हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, शुड वी. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस टॉपिक क्या है हमारा? नेगेटिव कम इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस. अब ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है?
अब हम ये करेंगे तो हम पहले इसके डेफिनेशन को रीड करेंगे। जैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस पता था क्या होता है, बट हमें ये नहीं पता इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो हम इसके बारे में पहले समझेंगे क्या होता है, फिर इसके सेंटेंसेस करेंगे। ओके गाइज, तो इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? अ सेंटेंस इन विच नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बोथ कम टुगेदर इन अ सेंटेंस। मतलब कि एक ही सेंटेंस में हम नेगेटिव की भी बात कर रहे हैं और इंटरोगेटिव की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आज बड़ी गर्मी है ना? इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इज़ नॉट इट? ठीक है, हम इस सेंटेंस में पहले तो देखो क्या है, आज बड़ी गर्मी है, बंद कर दो, क्या है? अगर हम सेंटेंस में पहले देखो हमें क्या, आज बड़ी गर्मी है, ठीक है, बड़ी गर्मी है, इसको क्या लिखेंगे? इट इज़ वेरी हॉट टुडे। उसके बाद पूछा है ना, हम पूछ रहे हैं है ना, इज़ नॉट इट, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जाएगा पहले, उसके बाद है ना क्या जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। हम और सेंटेंसेस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी जो मैं बोल रही हूँ आप सिर्फ उन्हें समझें और सुनने की कोशिश करें, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये है, वे विदेशी है ना, वे विदेशी है, फिर कोमा लगा के है ना। जब कोमा आ जाता है तो हम बीच में थोड़ा सा सांस लेते हैं, मतलब टाइम प्लीज कर देते हैं हम कुछ सेकंड्स के लिए। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? आज बड़ी गर्मी है ना, वे विदेशी है ना। अगर हम फटाफट एक ही सांस में बोल देंगे वे विदेशी है ना, तो हमने दो बार है बोला, ये क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए वे विदेशी है ना। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में? दे आर फॉरेनर्स। अब देखो हमने क्या यूज़ करा, आर यूज़ करा हमने यहाँ पे, तो हम आर से ही हमारा नेगेटिव बनाएंगे, आर नॉट दे, क्या वो नहीं है? ठीक है। अब हमारे इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं, तो इसमें हम क्या बीच में कोमा लगाएंगे, जैसे हमने हिंदी में बोलते वक्त लगाया था, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है ना, ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इसलिए ये आगे का जो सेंटेंस है वो बहुत इजी है, लेकिन जो ये है ना जो हम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा है, तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है। तो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, तुम खुश नहीं थे है ना, यू वर प्लीज्ड, वर यू, ठीक है। अगर हमने पहले नेगेटिव यूज़ कर लिया इस सेंटेंस में, तो हम बाद में क्या यूज़ करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे बाद में। कल रविवार होगा है ना, इट विल बी संडे टुमारो। कल आ गया, कल मतलब टुमारो, फ्यूचर की बात है, तो हमने विल यूज़ करा, और विल का हमने पास्ट क्या बना हो रहा था हमारा? VON, वॉन कोमा टी, वॉन आउट इट, ओके। आगे लास्ट में हम ऐसे यूज़ करेंगे, जैसे सेंटेंस में हमने इट यूज़ करा और विल यूज़ करा, तो विल का वॉन्ट बन जाएगा, नॉट लगा देंगे तो हम, और लास्ट में हमने इट यूज़ करा था तो लास्ट में भी हम इट यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 28 सेंटेंस, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे है ना, वी विल बी रेडी सून। वी विल आ गया तो विल का क्या बन गया? वॉन्ट, और वी था इसलिए हमने वी लगा दिया, वी विल बी रेडी सून, वॉन्ट वी, ओके। मैं यह कभी नहीं भूल सकता है ना, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई। कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा है ना, आई वुड नॉट बी विद यू टमोरो, विल आई। हम पहले मिल चुके हैं है ना, वी हैव मीट बिफोर, हैव नॉट वी, मिल चुके हैं ना, ठीक है। ये सेंटेंस देखिए अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स लिखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए, अच्छी सी इंग्लिश सीखिए, ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? 32 सेंटेंस, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था है ना, था आ गया तो हम क्या करेंगे? हैड फिनिश्ड, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैड नॉट यू।
तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सकते, है ना। यू कुड नॉट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू। मैंने आपको पिछले दिन मतलब आपके 18th डे में समझाया था कि हम ने जो करे थे इज़ एम आर, वुड, शैल, विल, उन सभी को एक साथ यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो अच्छे से समझिए इंग्लिश को। डाउट्स मैं आपको कह रही हूँ बार बार कमेंट सेक्शन में लिखिए जाके, तो प्लीज़, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो लिखिए वेल एक्सप्लेन्ड, नाइस एक्सप्लेनेशन, ताकि मुझे पता चले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही है, ठीक है। मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना। मीनाक्षी शुड नॉट गो टू बेड लेट, शुड शी। अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock, मस्ट ही। उसने अंग्रेज़ी नहीं सीखी है ना। शी हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, हैज़ शी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप डे 10 वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें डे 1 to 9 फुल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको उसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो अलग अलग डेज़ की मैंने वीडियोस पोस्ट करी है, आप उधर जाके देख सकते हैं। और आज 19th डे है और मैं कल 20th डे में जो वीडियो पोस्ट करूँगी उसकी आपके मतलब उस वीडियो में क्या होगा, डे 11 से लेकर डे 19 तक सारी एक्सप्लेनेशन होगी उस डे में। डे 20 की जो वीडियो डालूँगी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और वेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरी डे वाइज वीडियो देखनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, है ना। शी हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, हैज़ शी। तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैनॉट यू। अब आपको मुझे लग रहा है कुछ समझ आ रहा है, एक दो बार वीडियो दोबारा सुनिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। 38 सेंटेंस, महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना। ग्रेट मैन डू नॉट वेस्ट देयर टाइम्स, डू दे। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना। यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू। क्या तुम्हें करनी चाहिए। कितना सुहावना मौसम है, हाउ प्लीजेंट इट इज़ नॉट इट। तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना। यू थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, डू नॉट यू। वह जल्दी ही आ जाएगा, है ना। शी विल रीच हेयर सून, वो नॉट शी। वह फिर घर देर से पहुंची, है ना। शी रीच्ड होम लेट नाइट अगेन, डिड नॉट शी। हम अपना बचपन कभी नहीं भूल सकते, है ना। वी नेवर फॉरगेट अवर चाइल्डहुड, डू वी। ये आप वीडियो पॉज करके ये सब कुछ आप रीड कर सकते हैं। इधर आपको शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, आई एम, यू वर, ही इज़, दे वर, यू विल। इन सब की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। जो आपका बी पार्ट है ये दिए हुए हैं, आई डिड, ही वॉज, या ज़रूर रीड करें, ठीक है। और यहाँ पे भी ऊपर ए पार्ट में भी ये दिया हुआ, अगर हम नीड के साथ नॉट लगाते तो क्या बनता है, नीड लिख के एन कॉमा टी। डिड के साथ नॉट लगाते तो पूरा डिड लिख के एन कॉमा टी, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से समझिए, रीड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको कहा था कि आप अपनी एक इंग्लिश की नोटबुक लगा लीजिए आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, और भी इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए। तो अगर आपने नोटबुक बनाई है तो उस नोटबुक में ये सब लिख लीजिए। अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई तो नोटबुक बनाइए, उसके अंदर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उस नोटबुक के अंदर लिखते जाइए, ताकि अब आप जब भी इंग्लिश सीखना चाहे वो नोटबुक खोल सकें और उन मेन पॉइंट्स को रीड करके आप अपनी इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकें। ओके गाइज़, और डे 20 में आपको डे 11 से डे 19 तक की फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी, सो डू नॉट फॉरगेट टू सी दैट वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी इंग्लिश सिखाइए। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय।